चलिए दोस्तों, आज हम 371 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यूज़ का हमारा सीरीज चल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड इनमें से कौन सा है, ये आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एलिनिन और एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। जिन लोगों को पता है आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, एलिनिन। तो जिनका हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आप पहले पुराने वीडियोस भी देखेंगे, हमारे मेन चैनल पे मिल जाएंगे या फिर इस चैनल पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है 372 नंबर का क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब एल्बुमिन आपके यूरिन में डिटेक्ट होने लगे तो एल्बुमिन यूरिया बोलते हैं सबसे पहले। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही एक सवाल छुपा हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अगर आपके यूरिन में अगर एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाता है तो एल्बुमिन यूरिया कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये आपको किस कंडीशन में दिखाई देता है, वो क्लिनिकल सिम्टम्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद जॉन्डिस, मलेरिया और हाइपरटेंशन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर आप बात करेंगे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है। कौन सा, किडनी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इससे तो समझ में आ रहा है आपको, किडनी डिसऑर्डर है तो आपके लगभग उसी से रिलेटेड है। इसका मतलब अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपके बॉडी में टू मच प्रोटीन अगर आपके यूरिन में आ रहा है, ठीक है, पास आउट हो रहा है, तो वो किस कंडीशन में होता है, किडनी डिसीज में या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके यूरिन से पास आउट होता है। समझ में आ गए। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो आपके यूजुअली अगर आपके क्लस्टर जो है डैमेज्ड हो गया ब्लड वेसल्स के, ठीक है, जो आपके किडनी है, तो उसमें क्या होता है, फिल्टर जो वेस्ट होता है, तो एक्सेस वाटर आपके बॉडी के द्वारा जो है वो फिल्टर होने लगता है। ठीक है, और जॉन्डिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जॉन्डिस का कंडीशन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें आपका बाइल पिगमेंट, ठीक है, जिसमें आप अगर ब्लड से टेस्ट लगाते हैं तो इसमें आपका बिलीरुबिन आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका स्किन जो है और आइस जो है वाइट कलर्स के, और मसल्स का मेम्ब्रेन जो है येलो कलर के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन के कारण होता है, और येलो ऑरेंज कलर का आपका बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो इससे आपका एल्बुमिन यूरिया से कोई संबंध नहीं है। मलेरिया एक अलग ही कंडीशन है। मलेरिया का फुल लेक्चर हमारे मेन चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप देखें, मलेरिया के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन लें। हाइपरटेंशन आपका ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो ये हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपके तीनों गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। करेक्ट। 373 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन इज रेफर टू एस। अगर आपके यूरिन में ब्लड दिखाई दे रहा है या ब्लड की प्रेजेंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा। तो यूरिन एनालिसिस मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो हमने कवर किए हैं। तो ये सारी चीज़ जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, सब के बारे में डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर हीमोग्लोबिन यूरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में अगर आपका क्या है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है, तो कंडीशन क्या कहलाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया। दूसरा है एन यूरिया। एन यूरिया मीन्स नो यूरिन। ठीक है, इसका सीधा मतलब होता है नो यूरिन या फिर विदाउट यूरिन। समझ में आ गया। तो जो आपका किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हम एन यूरिया बोल देते हैं। ओके, सी नंबर है हेमेचूरिया। ठीक है, सी नंबर क्या है, हेमेचूरिया। तो हेमेचूरिया एक कंडीशन है हीम। करेक्ट ऑप्शन जो आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, जो कि आपके यूरिन में अगर ब्लड का प्रेजेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला। उसके बाद काइल यूरिया। काइल यूरिया के बारे में डिटेल में हम बता चुके हैं। काइल यूरिया रेयर कंडीशन है जिसमें आपका लिम्फेटिक फ्लूइड्स जो है लीक होता है,
इनटू द किडनी एंड टर्न्स द यूरिन मिल्की वाइट। कलर कौन सा हो जाएगा? मिल्की वाइट। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सीमन डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेन्स सोडियम, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है। तो सीमन का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, ठीक है, वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मलिन। करेक्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका कौन सा हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आपको आंसर बता दिया हम। अब ये सवाल अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो एंजाइम फॉर्म ऑफ क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ये टेस्ट आप लगाते हैं ना, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज is an enzyme consisting of 3 मेजर आइसोएंजाइम्स, जिसमें आपका आ जाता है CKBB, जिसको आप ब्रेन, CKMB जो कि आप हार्ट, उसके बाद CKMM स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो CKBB जो है रेयरली प्रेजेंट होता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, तो नॉट पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट आइसो एंजाइम। तो नॉट आइसो एंजाइम में आपका कौन सा आ जाएगा? डी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। CKBB जो दिया हुआ है, तो क्रेटिनिन काइनेज ब्रेन टाइप। ठीक है, और उसके बाद CKMB हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मायोकार्डियल बैंड। उसके बाद CKMM, तो CK का क्रेटिनिन काइनेज है, वो तो है ही है। ठीक है, उसके बाद CKMM दिया हुआ क्रेटिनिन काइनेज मसल्स आइसोफॉर्म। ठीक, तो इस तरीके से कुछ आज के हमारे MCQs थे। तो आगे भी MCQs इसी तरीके से हम लेकर के आते रहेंगे। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको MCQs का नोट्स चाहिए है तो हमारे MCQs के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो दोनों पार्ट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल का लिंक आपको ID इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप ईमेल कर दीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।